हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो अगर आप यूपी पीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये सवाल है कि अभी कुछ ही दिन बाकी है। और कुछ ही दिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगभग 40 से 42 दिन आपके पास समय है। अब इन 40 से 42 दिन का जो समय है, इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जो है ए टू जेड डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप इस दौरान जो गलतियां करेंगे वो एग्ज़ाम में उसकी खामियाजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप जो है पहले से उस चीज़ को करना बंद कर दें। ठीक है, अब तक आपने जो भी किया है ठीक है, लेकिन अब जो 40 से 42 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, इन बचे हुए टाइम में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल इन 40 दिनों में या 42 दिनों में, और क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना भाई, तो देखो सारा काम जो आपका खराब हो जाएगा। अब तक आपने जितनी भी तैयारियां की हैं वो सब आपका खराब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरा लेक्चर है, आप लोग इसको अटेंड करिए। ठीक है, हम जो है यहाँ पर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जो लास्ट 42 डेज है उसका पूरा मास्टर प्लान देखेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर हम बताएंगे। रामबाण रणनीति है यहाँ पर, क्या करना है और क्या नहीं करना है, टोटली इस पर जो है आज ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुश्मन को पहचानने। अब आपके दुश्मन कौन है भाई? अभी फिलहाल के लिए आपका दुश्मन कौन है? वो है परीक्षा का पैटर्न। तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, किसी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, तो वहाँ जो एग्ज़ाम है उसमें कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने समय दिए जा रहे हैं, वो क्या ऑनलाइन मोड में हो रहा है या ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ टाइमिंग, देन उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मुझे हर एक क्वेश्चन में कितनी जो है समय लगानी है। ठीक है, और वो आपके तैयारी पर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले तो परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। वो आई थिंक आप लोगों को पता भी है, लेकिन छोटा सा एक ब्रीफ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, ये आपको पता ही होगा। 30 नंबर है, 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे, इसमें आपको पता ही होगा। जीएस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा मैं आपको। पेपर 2 मुख्य परीक्षा जो आपके सब्जेक्टिव है, लाइक अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश, और जितने भी ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो जो है इसमें आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है अब 120 प्रश्न आपके यहाँ से मिल रहे हैं, 30 प्रश्न आपके यहाँ से मिल रहे हैं, 120 प्रश्न आपके यहाँ से मिल रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 150 प्रश्न हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी आपके इसमें है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे परीक्षा का जो पैटर्न है वो। अब परीक्षा का पैटर्न में अब कई बच्चे ना क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं भाई दिन में। अब उन सारे मैसेजेस में मैं एक चीज़ कॉमन देखता हूँ कि तैयारियां जो है सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही वो लगे पड़े। अब देखो 30 प्रश्न है सामान्य अध्ययन से। अब अगर 30 प्रश्न है और आप 30 के 30 क्वेश्चंस भी अगर आप छोड़ के आ रहे हैं ना, तो भैया बहुत बड़ा लॉस है। तो इस चीज़ को तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये जो 30 प्रश्न है ना, वही डिसाइड करेगा कि मैरिड बनाएंगे या फिर आपके जो मैरिड है वो बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तो आपको बिल्कुल भी जो है रिस्क नहीं लेना है। ये जो आपके सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है वो आपको बड़े ही अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो 42 दिन आपके अभी फिलहाल बचे हुए हैं, 40 से 42 दिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगभग आपके पास 6 सप्ताह 6 वीक्स जो है आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 6 सप्ताह में आपको क्या करना है वो मास्टर प्लान आप देख सकते हैं, जो है 1 से 3 हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ। लगभग 21 दिन है ना, 1 से 21 दिन के जो अंदर है वहां पर आपको क्या करना है, आपको गहन रिवीजन करना है। सभी पढ़े हुए टॉपिक्स का क्या करना है, गहराई से रिवीजन करना है।
अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जो नए टॉपिक है ना उनसे आपको बचना है, नए टॉपिक से आपको बचना है, क्योंकि नया टॉपिक ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देना पड़ता है, समझने की कोशिश करना पड़ता है। अब आपने जितना पढ़ लिया है ना उसी को रिवाइज करो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो आपने अभी नया टॉपिक पकड़ लिया, ठीक है, नया टॉपिक आप सीख जाओगे, आने वाले 1-2 हफ्ते में आप नया टॉपिक सीख जाओगे, समय तो आपका गया। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपने पुराना टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो भी आप बड़े अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आपने नए टॉपिक में फोकस किया। तो बेहतर ये है पुराने टॉपिक जो आपने पढ़ रखा है उस पर आप फोकस करिए, उन पर फोकस करिए, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। मॉक टेस्ट आप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दीजिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस मैं करूँगा आप लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी है। नया टॉपिक बिल्कुल अवॉइड करिए, कोई ज़रूरत नहीं है नया टॉपिक की। पता लगा नए टॉपिक के चक्कर में जो पुराना टॉपिक आपने पढ़ रखा है वो आपका खत्म हो गया, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो आपने ना नया टॉपिक का अटेम्प्ट कर पाया ढंग से और ना पुराना टॉपिक का, तो गया आपका एग्जाम खराब हो गया वहाँ पे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आपको जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको बड़े अच्छे से रिवाइज करिए, PYQs जो है बड़े अच्छे से सॉल्व करिए। हमारा चैनल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, जैसा कि आपको पता ही कि हमारे चैनल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है, UPPSC LT ग्रेड और GSC लेक्चरर की, DSSS की, और तमाम ऐसे जितने भी TGT PGT इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, NVS के, ठीक है, KVS के, तो इन सब की तैयारी हमारे चैनल में करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो 1 से 3 हफ्ता है उसमें आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उनका रिवीजन करना है बस। बात करते हैं 4th से 5th जो वीक है ना, चौथा और पांचवा, जो यानी कि 22 से 35 दिन, कहने का मतलब इनके जो बीच में है मॉक टेस्ट और विश्लेषण। हफ्ते में कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। गलतियों का विश्लेषण सबसे ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये कहा कि गलतियों का विश्लेषण ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान के चलिए आपने मॉक टेस्ट दिया है, मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट देना है, आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर आपने मॉक टेस्ट दिया और वहां पर आप एनालाइज बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, आप सही है गलत है, बस आपको बता दिया गया है, किसी ने कहा है कि मॉक टेस्ट देना है तो भैया मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं। अब आप बिल्कुल भी एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि मेरा जो मॉक टेस्ट है वो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या वो गलतियों को मैं पकड़ रहा हूं, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ उसको एनालाइज करिए, जहाँ गलती हो रही है वहाँ पर आप देखिए कि किस पॉइंट पर आप गलत कर रहे हैं, तुरंत उसका नोट आप निकालिए। अगर आपने नोट्स बनाया हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो मैं भी फ्री में PDF आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स आपको प्रोवाइड भी मैं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप तुरंत खोलिए उसको, देखिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए। नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे तुरंत कांटेक्ट करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन करिए, बार बार मैं कहता हूँ, वहाँ आप अपना जो भी डाउट्स है वो आप भेज सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चौथा और पांचवा हफ्ते की बात है। लास्ट जो 6 वीक है ये 36 से 42वां दिन, मतलब एग्ज़ाम से पहला क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का मतलब यही हुआ कि जो भी आपने अब तक पढ़ रखा है उसको बस गो थ्रू होना है, आपको देखना है कि हाँ इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगना है, यहाँ शॉर्ट ट्रिक ये है, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है। और नया टॉपिक जो कि मैंने आपको पहले हफ्ते से ही आपको बोल दिया है कि नहीं पकड़ना है, नया टॉपिक छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। तो क्विक रिवीजन जिससे सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले पढ़े, कुछ भी नहीं नया, कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्लाइड जो मैं आपको समझाया वो अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। और कौन कौन ये स्केड्यूल फॉलो करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग ये जो मैंने आपको प्लान बताया है, मास्टर प्लान हम कह सकते हैं, ये आप फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं डिस्कस करते हैं। रिवीजन पर फोकस आपको करना ही है, वो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। PYQ का विश्लेषण आपको करना है, ठीक है। समझे कि UPPSC किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेरे इसमें सॉल्व में करवाए हैं, तो ये देखिए आप लोग। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो भी आप लोग अटेंड करिए, ठीक है।
तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कौन सा टॉपिक आपको पकड़ बनाने, कौन सा टॉपिक ज़रूरी है। ज़रूरी टॉपिक भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़रूरी टॉपिक को नहीं पहचान पाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मस्ट है, नहीं पहचान पाए तो भी दिक्कत है। अब पता लगा कि जिससे ज़्यादा मार्क्स वेटेज है वो सिलेबस का वो पार्ट आप छोड़ ही रहे हो, जिसका मार्क्स वेटेज बिल्कुल कम है वो आप पकड़ के बैठे हुए हो। तो ये भी जो है स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बननी चाहिए, अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो ये आप बना ही रहे होंगे, अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है आप लोग बना रहे होंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनवाता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि कैसे आपको बनानी है। नेक्स्ट क्या करना है, मॉक टेस्ट की बात मैंने बोल दिया है, गलतियों का विश्लेषण ये ज़रूरी है, और जीएस को आपको समय देना है भैया। लगभग दिन में आप 1 से 1.5 घंटे का समय जीएस को दीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ जीएस को दीजिए, स्पेशली यूपी के लिए जो स्पेशल जीएस है वो आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री यूपी स्पेशल होना चाहिए, ध्यान रखना। उसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि आपको यूपी से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, तो वो आप ज़रूर दीजिए। जीएस पर फोकस करिए। कई सारे बच्चे हैं जो भी जीएस पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जीएस से, तो जीएस को भैया मत छोड़िए, जीएस को अच्छे से करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। नया टॉपिक, नई बुक्स आपको दूरियां बनानी है अभी फ़िलहाल, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्रोत है, वो भी आपको अवॉइड करना है। आपके पास भैया फलाने की बुक है, इसका बुक है, वो है, ये है, वो है, कुछ नहीं। आप जो नोट्स बना रहे हैं उन पर फोकस करिए। आपने जो शॉर्ट नोट तैयार किया है उन पर फोकस करिए, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है वो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि 10 तरीके की बुक देखेंगे, 10 तरीके के नोट्स देखेंगे, भैया आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना है। बिना विश्लेषण के मॉक, अब आप मॉक टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप अपने आप को एनालाइज ज़रूर करिए। एनालाइज करने के बाद ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वरना मॉक टेस्ट दे करके आपका सिर्फ समय खराब हो जाएगा। बस सीधा सा सवाल, सीधा सी बात है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे करके आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट वीक में तो वो हो जाएगा। लेकिन जहाँ गलत हो रहा है, जिस पॉइंट पर आप गलत करके आ रहे हो, तो उस पॉइंट पर आप देखिए कि मैं इस पॉइंट पर क्या गलती मैंने किया है, और वो गलती अगर आपने भैया आज पकड़ लिया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है तुलना करना, अपने आप से दूसरों को कंपेयर करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ऐसा पढ़ रहा है, वो भैया 12 घंटे पढ़ रहा है, नहीं है भैया 12 घंटे की ज़रूरत ही नहीं है। किसने कह दिया 12 घंटे? आप सफिशिएंटली 5 घंटे पढ़ाई करो ना, अच्छे से कंसिस्टेंटली 5 घंटे आप पढ़ाई करो, आपका काम 5 घंटे बन जाएगा। जो भैया 12 घंटा पढ़ रहा है उससे अपना कंपेयर बिल्कुल मत करो। ठीक है, नींद से समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं भैया, रात रात भर जाग रहे हैं, सुबह अपना चले जा रहे हैं ऑफिस, जो भी है, मतलब मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े होंगे जो अपना वर्किंग प्रोफेशनल्स है, और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना जॉब कोई बचाना है भैया, बहुत सारी चीज़ें होती है। उम्र ऐसी होती है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करनी पड़ती है। तो नींद जो है ना वो प्रॉपर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली जो है महसूस किया है कि कम नींद जब आप लेते हैं तो आपकी पूरी दिन जो है वो ख़राब हो जाता है, और आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से रिलैक्स फील नहीं कर पाते हो। तो लगभग 6 से 7 घंटा, और मैं तो कह रहा हूँ भैया 7 से 8 घंटा आप सोइए आराम से, समय दीजिए, बढ़िया मोबाइल से दूर रहिए। ठीक है, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप दूर करिए। पैनिक करना, डर लगना है, देखो डर तो लगता ही है। अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बैठना है, तैयारियां हो रही हैं, डर तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उस डर को ना आप अपने ऊपर हावी होने मत दो। आप अपने तैयारी पे भरोसा रखो। अरे भैया सिलेक्शन होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कुछ हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो बस हमें थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखनी है। किसी की वीडियोस देखने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते भाई। 5 मिनट मोटिवेट हो जाओगे, फिर अगले पूरा साल आप जो है डीमोटिवेट होकर के बैठे रहोगे, क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना है, पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अरे ठीक है,
आप देखो, अगर कुछ भी नहीं होगा आपको एक तजुर्बा तो मिल ही जाएगा ना, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ भैया एग्ज़ाम ऐसा होता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड क्रैक नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो भैया बिल्कुल भी डरनी नहीं है, हमें कोशिश करते रहना है, बस इतनी बात मैं कहूँगा। बाकी आगे जो है अंतिम 42 दिन विषयवार जो है आप रणनीति बना करके मुख्य विषय आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मजबूत टॉपिक जो भी आपके मजबूती आप जिस पे आप जो है कॉन्फिडेंट है, कहने का मतलब वो मजबूत टॉपिक हुए, इन्हें 100% सही करने का लक्ष्य रखिए। मैंने अभी बताया ना कि नया टॉपिक अब हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें बेस्ट है, तो उन बेस्ट में बेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब उन बेस्ट को भी अगर आप खराब कर रहे हैं ना तो भैया आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, बस ये आप समझ लें। कमजोर टॉपिक से बेसिक फार्मूला और पीवाईक्यूज देख लीजिए, जो आपके जिसमें आप अच्छे नहीं हो, कहने का मतलब आप जिन टॉपिक को पसंद नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक में इंटरेस्ट आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है, जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कमज़ोर टॉपिक है, उनमें आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला और पीवाईक्यूज देखना है और बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर एग्जाम में फंस गया तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, रिस्क नहीं लेना है, माइनस मार्किंग है, पहले बता दे रहा हूँ मैं। सामान्य अध्ययन की 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स लगभग पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। स्टैटिक पार्ट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, और ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग सामान्य अध्ययन आपका हो जाएगा। ये जो सामान्य अध्ययन है वो आप पीवाईक्यूज के हेल्प से ही करिए, क्योंकि आप बड़े बड़े किताब लेंगे, बहुत सारे किताबें अवेलेबल है, आप कहोगे तो मैं उसका अलग सेपरेट वीडियो बना के बोल भी दूंगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ भाई। अभी समय उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है कि हम किताबों का जो है बात करें, या फिर हम जो है कुछ ऐसे जो है स्टडी मटेरियल्स की बात करें जहाँ से आप पढ़ सके, और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप सिंपल है कि अगर आपको सामान्य अध्ययन बेस्ट करना है तो आप पीवाईक्यूज पर फोकस करिए, ठीक है। चलो, यूपी स्पेशल है क्योंकि यूपी में वैकेंसी आई हुई है और यूपी से रिलेटेड इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जनगणना, मुख्य स्थान और जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो कोशिश करना यूपी से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ के जाओ, ठीक, वो आपका काम बन जाएगा। द फाइनल वीक, आखिरी 7 दिन, कोई नया मॉक नहीं देना है आपको, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स या गलतियों की डायरी को पलटना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गलत आप कर रहे हो उसको आपको देखना है, उसको समझना है कि मैं यहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। एडमिट कार्ड सेंटर की लोकेशन पहले चेक कर लेना है, लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हल्का खाना आपको खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बच्चे क्या करते हैं, अरे भारी भरकम खा लिया रात को और सुबह हो गई तबीयत खराब, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप को फिट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इस दौरान अगर आपने अपने आप को फिट नहीं रखा ना, तो आप जो है गिर जाओगे, पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, कोई नहीं है, फिर आपका सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शांत और आत्मविश्वासी रहे, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपको कूल रहना है, पहला चीज़ तो ये। माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, प्रेशर हो जाता है, अरे क्या होगा, क्या पढ़ो, ये छूट गया, वो छूट गया। जो छूट गया भैया छोड़ दो, जो छूट गया उसको छोड़ दो, उसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नया आप जितना आपने कर लिया उसको रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। वरना पता लगा जो आपने कर लिया है उसके पुराने के नए के चक्कर में पुराना भी छूट जा रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में यही कहूँगा, आपने बहुत मेहनत की है, खुद पर भरोसा आपको रखना है, ठीक है। बहुत मेहनती है, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ जुड़ करके कितना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और रात रात को भी आपका कमेंट आते हैं, तो फिर मैं नहीं देख पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब मैं सुबह देखता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा सा हेल्प मैं आपको कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आज पढ़ा, एक हफ्ते नहीं पढ़ा, ख़त्म हो गए, जो पढ़ा वो भी भूल गए, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बाकी इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई सोल्यूशन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एज अ बड़े भाई आप मेरे से मिल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पूछिए कमेंट में, जो भी आपके डाउट से पूछिए। इंस्टाग्राम आपके लिए हमेशा खुला है, कहोगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस
आप जो है जुड़ जाइए और मेहनत करते रहिए, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। बाकी चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।